प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की इंग्लिश की जो नई बुक आई है जिसका लेसन 2 पार्ट 2 है खीर, उसको हम हिंदी में व्याख्या सहित इसके प्रश्नोत्तरों को भी हल करेंगे अच्छी तरह से। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स यूज़ एक्सप्लोर इमेजिनेशन टुमारो इज़ यूअर सिस्टर बर्थडे, यानी कि आप सोचो कि आपकी बहन का कल बर्थडे है, जन्मदिन है, तो वाट सरप्राइज़, क्या उन्हें सरप्राइज़ दोगे। विल यू प्लान फॉर हियर, यानी कि आप क्या प्लान बनाओगी, क्या योजना बनाओगी। आपको ये दोनों लाइनों में लिखनी है अपने अनुसार। अब इसमें क्या होता है, आपको शॉर्टकट में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक हेमा होती है, लड़की होती है, और एक श्याम होता है। तो अपनी दीदी को वो कुछ सरप्राइज़ देने के लिए खीर बनाने का योजना बनाते हैं। इसी के ऊपर ये पार्ट है। तो शुरू करते हैं। हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हियर बर्थडे, यानी कि दीदी का बर्थडे पर उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। तो दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडे, यानी कि जो दीदी है इनकी, वो इनके जन्मदिन पर इनका अच्छा खाना बनाती हैं और इन्हें सरप्राइज़ देती हैं। तो ये सोच रहे हैं कि इस बार हम दोनों दीदी को सरप्राइज़ दें, लेकिन बट लास्ट ईयर दे हैड फॉरगेटन हियर्स, यानी कि पिछले साल इनका जन्मदिन भूल गए थे। दिस टाइम दे मार्केड हियर बर्थडे, यानी कि इस बार दीदी का बर्थडे अच्छी तरह से मनाने के लिए जो कैलेंडर होता है उस पर पेन से मार्क कर दिया कि इस तारीख को दीदी का बर्थडे है ऑन द कैलेंडर एंड वोक अप ईयरली। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, यानी कि एक समस्या थी कि दे हैडंट प्लान्ड द सरप्राइज, हमें उसे क्या सरप्राइज दें कि वो एकदम खुश हो जाए। तो वाट यानी क्या, शुड वी डू, वी डोंट नाउ हाउ टू कुक, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। तो श्याम सेड सिक्रेटिंग हिज हेड, तो श्याम ने एक दिन देखा था कि दीदी आई नाउ दीदी लव्स खीर, यानी कि दीदी को खीर बहुत पसंद है, तो हम खीर बनाते हैं। तो आई वी सीन हियर ईटिंग लेफ्ट ओवर खीर सीक्रेटली, यानी कि जो खीर बची हुई थी वो दीदी चुपके से खा रही थी। तो हेमा एक्सक्लाइम्ड ग्रेट लेट्स मेक खीर, चलो हम खीर बनाते हैं, हेमा कहती हैं। लेकिन श्याम सेड एक्साइटली, यानी कि श्याम है जो एक्साइटली कहता है। एक्साइटली का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित होकर कहता है कि लेकिन कैसे, हमने तो कभी बनाई नहीं। तो बट हाउ, कैसे, आई वी नेवर मेड इट बिफोर, पहले तो कभी बनाई नहीं हमने। तो हेमा आस्क्ड, तो हेमा कहती है कि लेट्स जस्ट मिक्स, यानी कि जो सामान है उनको हम मिक्स करके देखते हैं तो खीर बनती है या नहीं बनती है। दैट थिंग्स दीदी यूज़, यानी जो दीदी है उस खीर बनाने में जो सामान डालती है उसको हम डाल कर देखते हैं। एंड सी वाट हैपन्स, क्या होता है उसके बाद। तो श्याम ग्रिंड दे टुक आउट ए बिग पन, यानी कि बड़ा सा बर्तन लाता है श्याम, और सेम राइस शुगर एंड मिल्क, यानी कि उसमें क्या डालता है, चावल शक्कर और दूध मिक्स कर देता है। दे मिक्सड एवरीथिंग टुगेदर एंड वेटेंड फॉर द खीर टू कुक, यानी कि अब खीर जो पकाने के लिए तैयार चल रही हैं वो कैसे बनती है इसको हम इंतज़ार करते हैं। हाउ डू वी नाउ इफ़ इट इज़ रेडी, हमें पता कैसे चलेगा, इसमें बता रखा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि खीर तैयार हो गई। हेमा आस्क्ड, हेमा बोलती हैं। तो लेट्स टेस्ट इट श्याम सजेस्ट, यानी कि श्याम कहता है, सुझाव देता है कि हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनी है, कैसे स्वाद इसमें शक्कर कम है क्या है। तो हेमा टुक ए स्पून फुल एंड फ्राउनेड इट इज़ सो ब्लैंड, यानी कि हेमा है जो थोड़ा सा हाथ में लेकर खीर को देखती हैं कि खीर कैसी बनी है। तो श्याम लुक्ड वर्ड, यानी जब हेमा उस खीर को चखती है तो वो एकदम चिल्ला उठती है, ये तो बहुत बेसुदा है, यानी कि इसका कोई स्वाद नहीं है, अच्छी नहीं बनी है। तो श्याम कहता है क्या हुआ। तो व्हाट डू वी डू नाउ, यानी क्या हुआ। तो सडनली, अचानक हेमा कहती है आई लिट अप, यानी कि हेमा की आँख है जो एकदम बड़ी हो जाती है कि कहती है आई नाउ दीदी खीर इज़ कलरफुल,
मुझे पता है कि जो दीदी खीर बनाती है वो कलरफुल होती है, लेकिन सी एडस ग्रीन, वो कलरफुल, उसमें ग्रीन है नहीं, हरा, येलो एंड रेड थिंग्स टू मेक इट इज़ टेस्टी, वो बहुत ही टेस्टी बनाती है, स्वादिष्ट बनाती हैं। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर कलरफुल इंग्रेडिएंट्स। तो हम क्या करें, अब इसमें कुछ अलग अलग डालते हैं। तो दीदी लव्स धनिया, दीदी है जो धनिया बहुत पसंद है, तो धनिया डालते हैं खीर में। सी ऑलवेज टाल्स यूज नॉट टू थ्रो देम अवे, यानी कि जो दीदी है वो धनिया को कभी वेस्ट नहीं होने देती हैं, हेमा सेठ कहती हैं। तो गुड आइडिया, श्याम कहता है अच्छा आइडिया, अच्छा विचार है। श्याम सेठ क्लीनिंग सम धनिया लीव्स एंड एडिंग देम टू द खीर, यानी कि जो खीर में ऐड कर लेता है, धनिया डाल देता है खीर में, जो कि नहीं डालते हैं, लेकिन इन्होंने डाला है क्योंकि पहली बार बना रहे हैं। तो दीदी ऑलवेज लव लेमन्स, यानी दीदी को नींबू भी बहुत पसंद है। तो सी टेक्स केयर ऑफ द लेमन थ्री लाइक सी टेक्स केयर ऑफ यूज श्याम, यानी कि श्याम कहता है कि दीदी को नींबू भी बहुत पसंद है, वो इसमें डालती होगी, तो हम भी इसमें खीर में नींबू डालें। सोचा कि क्या है, हेमा क्या है कि आर यू श्योर वी कैन पुट लेमन इन खीर, यानी खीर के अंदर नींबू डालते हैं कि तुम्हें पता है। तो हेमा आस्क्ड कहती हैं आई वी सीन, यानी कि मैंने देखा है। सी एड लेमन टू मिल्क वंस, यानी कि मिल्क में वो डालती है, देखा है मैंने। इट इज़ स्मार्ट गुड, यानी कि अच्छा है। श्याम सेड कॉन्फिडेंटली, अब श्याम कॉन्फिडेंट हो गया कि विश्वास हो गया उसको कि डालते हैं इसमें। तो हेमा सिक्वेड ए वोल लेमन इनटू द बॉइलिंग खीर, यानी कि खीर को उबालती हैं। स्लो द खीर स्टार्टेड चेंजिंग, यानी कि उसमें कुछ बदलाव आता है। इट बिक्यूज लम्पी एंड येलो, यानी कि वो एकदम येलो पीली हो जाती है, लम्पी हो जाती है। बाय दिस टाइम दीदी हैड वोकन अप, सी वॉल्कड इनटू द किचन एंड आस्क्ड, यानी कि दीदी के एकदम आँख खुल जाती है और किचन की तरफ जाती है, क्या हो रहा है क्या देखती हैं। तो बोलती हैं व्हाट आर यू टू डूइंग, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड स्टारिंग एट द पेन, एंड वो बड़े बर्तन को उनके सामने एकदम लाते हैं और कहते हैं सरप्राइज हैप्पी बर्थडे दीदी। तो हेमा एंड श्याम येलोड पॉइंटिंग एट द खीर, यानी कि जो पीली और पानी, उसके अंदर पानी भी भरा होता है और घाटी हो जाती है नींबू डालने की वजह से। तो दीदी हंसती है। दीदी लुक्ड इनटू द पैन, यानी बर्तन की तरफ देखती हैं। द खीर हेड येलो वाटर, राव राइस एंड फ्लोटिंग धनिया लीव्स। सी ब्रस्ट आउट लाफिंग, यानी कि दीदी हंसने लग जाती है कि उसको अंदर क्या है, येलो पीला पानी है और कुछ चावल तर रहे हैं और धनिया भी उसके ऊपर है। और उसके बाद जो दीदी है वो क्या करती है, उनको अच्छे तरीके से खीर बनाकर उन दोनों को खिलाती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। तो इसमें क्या भरना है मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो लेट्स लर्न न्यू वर्ड, यानी कि आपने नया शब्द सीखना है। बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लांड, ब्लांड अनसीज्ड मिल्ड टेस्टी। तो सिमिलरली फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा करना है आपको। तो सरप्राइज का अर्थ क्या होता है कि किसी को हमें बर्थडे पर सरप्राइज देते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है। तो सरप्राइज का अर्थ होता है बच्चों समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट मेक समवन फील हैप्पी और शॉक्ड, यानी कि हम अचानक खुश भी हो जाते हैं और शॉक्ड भी, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, ये इसका तो ये अर्थ है। इसमें आपको लिखना है सेंटेंस में कि माई मदर गिवन मी ए ब्यूटीफुल सरप्राइज ऑन माई बर्थडे, यानी कि जो मेरी माताजी हैं वो मुझे मेरे जन्मदिन पर बहुत ही अच्छा सरप्राइज देती हैं। अब इसी का अगला है लेफ्ट ओवर। तो लेफ्ट ओवर इसका अर्थ होता है कि फूड दैट इज नॉट ईटन एंड इज सेव्ड टू ईट लेटर। इसमें आपको लिखना है सेंटेंस में आई लेट द लेफ्ट ओवर राइस फॉर लंच में। इसका अर्थ होता है कि जो बचे हुए चावल है वो लंच ख़त्म होने के बाद में खाया जाता है, ये लिख देना है आपको ये वाला सेंटेंस। अब हम आगे चलते हैं, इसी का तीसरा है
सीक्रेटली, सीक्रेटली का अर्थ होता है कि इन ए क्विट वे विदाउट अदर नाविंग, किसी को पता नहीं चले, एकदम गुप्त रूप से। तो इसमें आपको लिखना है सेंटेंस, सी सीक्रेटली एट द चॉकलेट, मैं चुपचाप चॉकलेट खा रहा हूँ, वह चुपचाप चॉकलेट खा रही है। अगला है एक्सक्लेमेड, तो इसमें अर्थ होता है टू से समथिंग लाउडली एंड सडनली। इसका अर्थ होता है बच्चों कि एकदम हम चिल्ला उठते हैं कि और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसका सेंटेंस में लिखना है, रवि एक्सक्लेमेड वाओ दिस अमेजिंग, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है। अब इसी का है अगला प्रश्न, वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग, इसमें आपको बच्चा लिखना है इस वाले में टू प्रेस प्राइमली, और ग्रेनेड में इसमें लिखना है टू स्माइल शोविंग टीथ। अगला है इसी का अगला प्रश्न है, लेट्स यूज डू इट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको जो करेक्ट है उसमें आपको लगाना है, टिक लगाना है। वाई, क्या हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर, तो हेमा और श्याम ने खीर डिसाइड की है, तो इसमें आपको क्या करना है, बी वाले पे टिक लगाना था। इसमें दीदी लव्ड खीर, यानी दीदी को खीर पसंद है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें बी पर आपको राइट का निशान लगाना है। सो दे वांटेड टू सरप्राइज हियर, यानी वो उन दोनों दीदी को सरप्राइज देना चाहते थे। अगला है इसी का दूसरा प्रश्न कि व्हाट इन ग्रेनेड मेड द खीर लंपी एंड येलो, तो इसका सही आंसर होएगा सी, लेमन की वजह से, यानी नींबू की वजह से जो खीर है वो लंपी एंड येलो हो गई, पीली हो गई थी। दूसरे में आपको सी पर टिक लगाना है और खाली स्थान में सी लिख देना है। तीसरा है व्हाट डू इज ब्लेंड मीनिंग इन द स्टोरी, तो इसका सही आंसर होगा बी, टेस्टलीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट है सरप्राइज फॉर दीदी, तो आपको जो चित्र दिख रहे हैं, हाँ, तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। गिवन बिलो आर 5 पिक्चर्स, यानी 5 चित्र बता रहे हैं इसमें। फ्रॉम द स्टोरी कैन यू गिव देम करेक्ट नंबर एज द हैपेंड, आल्सो राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 1 नंबर की है, 1 नंबर वाले में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखना है, और इन सब में क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या है, और ये दूसरे नंबर वाली है और यहाँ पे तीसरे नंबर वाली। इसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे कैलेंडर देख रहे हैं, यानी कि पिक्चर्स विद कैलेंडर, जो बच्चे दोनों कैलेंडर की तरफ देख रहे हैं, उसमें आपको लिखना है हेमा एंड श्याम सी द कैलेंडर एंड रिमेंबर दीदी बर्थडे, यानी कि वो कैलेंडर पर दीदी का बर्थडे तारीख को चिन्हित कर रहे हैं। ये 1 नंबर वाला चित्र हो गया, आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर है, आपको वहाँ पर 1 नंबर डाल देना है। दूसरे नंबर क्या है, पिक्चर्स इन बेड बोथ किड्स, यानी जो बच्चे हैं वो सोच रहे हैं, तो इसमें आपको लिखना है हेमा एंड श्याम टॉक एट नाइट प्लानिंग टू मेक खीर फॉर दीदी, यानी कि प्लानिंग बना रहे हैं कि खीर कैसे बनानी है नाइट को। और तीसरे नंबर का है कुकिंग पिक्चर्स, जो छोटे बच्चे खाना बना रहे हैं, वहाँ पर आपको लिखना है हेमा एंड श्याम आर मेकिंग खीर इन द किचन फॉर दीदी बर्थडे, ये वाली लाइन लिख देनी है। अगली है 4 नंबर वाली, दीदी इन बेड स्माइलिंग, यानी कि जो दीदी जो बेड पर बैठी और हंस रही है, दीदी वेक्स अप एंड इज हैप्पी टू सी द सरप्राइज, यहाँ ये वाली लाइन लिखनी है। अगली है 5वीं लाइन, दीदी विथ केक, दीदी जो केक के साथ उसका लड़की का चित्र है, वहाँ पे लिखना है दीदी इज हैप्पी एंड स्माइलिंग विथ द बर्थडे केक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, अभी मैंने बताया था कि पहले नंबर वाला ये हो गया और दूसरे नंबर वाला ये हो गया, और यहाँ पर तीसरे नंबर वाला ये दिख रहा होगा, यह तीसरे नंबर वाला हो गया, और चौथे नंबर की जो दीदी है जो स्माइल कर रही है, और 5 नंबर पे केक कट रही है जो ये वाला हो गया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला चौथा, कि बेस्ड ऑन द एफर्ट्स ऑफ हेमा एंड श्याम टू मेक खीर राइट देयर रिसाइप ऑफ खीर इन ए 5
स्टेप्स, यानी कि 5 स्टेप बताइए। तो आपको क्या लिखना है कि ये वाली लाइन लिखनी है कि 1 नंबर बॉयल मिल्क इन ए पैन, यानी कि बड़ा सा बर्तन में क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं। दूसरी वाली में लिखना है ऐड कुक्ड राइस टू द मिल्क, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर हम चावल डालते हैं। तीसरे में स्टेयर एंड कुक फॉर सेम टाइम। और चौथे वाले में लिखनी है लाइन, चौथी लाइन ऐड शुगर एंड कार्डमम। पांचवी लाइन है मिक्स वेल एंड लेट इट कुक अंटिल इट बिकम टिक्स। और छठी में लिखना है खीर इज रेडी टू सर्वे, यानी खीर सर्वे कर सकते हैं, चक्कर देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसी का चौथा प्रश्न, राइट द कन्वर्जेशन। तो मॉम हाउ व्हाट सरप्राइज डिड दे गिव यू डू। तो इसमें जो लिखना है दे मेड खीर फॉर माई बर्थडे, यानी आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ये वाला क्या है, प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ वैसे ही। और उसके बाद मॉम व्हाट इज सो स्वीट ऑफ देम, तो डिड यू लाइक इट। तो इसमें लिखना है यस इट वॉज डीपली यूज आई वॉन्ट टू मेक समथिंग फॉर देम नेक्स्ट टाइम। अगली है मॉम, ये वाली लाइन लिखनी थी। अगला है व्हाट विल बी ए लवली प्लान फॉर द नेक्स्ट बर्थडे। अगली लाइन है बच्चों, अगला प्रश्न, एक्टिविटी ऑन पैकेट रीडिंग। आपको अभी मैंने जो भी प्रश्न और उत्तर बताए हैं यहाँ पे लिखना है, आपको उसमें थोड़ी सुधार करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें प्रश्न और उत्तर यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं, इसी का छठा प्रश्न कि यूर रीड, यानी आपको पढ़ना है अबाउट मेकिंग ए फूड आइटम। फूड आइटम जो पैकेट आते हैं विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, बट व्हाट अबाउट द फूड व्हाट वी बाई इन पैकेट्स। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको उधर बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी समझाने का प्रयास करता हूँ। टेक ए पैकेट ऑफ पार्लेजी बिस्किट्स एन ए एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज इट, तो पार्लेजी बिस्किट, तो व्हाट इज इट मेड ऑफ, इंग्रेडिएंट्स व्हीट फ्लोर शुगर। इसमें क्या डालते हैं, तो चीनी डालते हैं, और व्हीट यानी इसमें क्या डालते हैं, गेहूँ डालते हैं। इडेबल वेजिटेबल ऑयल मिल्क साल्ट नमक लिविंग एजेंट्स। अगला है हाउ मच डज इट वे 50 ग्राम्स, तो विच कंपनी मेड इट, पार्लेजी प्रोडक्ट्स प्राइवेट एलटीडी। तो एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपायरी डेट, राइट दैट डेट प्रिंटेड ऑन योर पैकेट। तो हाउ मच डज इट कॉस्ट एमआरपी, इसकी जो रेट है क्या है 10 रुपये। तो इसमें कुछ क्या मीनिंग बोलने में मिस्टेक हो जाती हैं, तो उसके लिए समझ चाहता हूँ। और अब है चार्टर कैंप, तो इसमें क्या करना है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड आइटम, फाइंड इट इज़ रिसाइप। तो इसमें भरना है कि माई फेवरेट फूड आइटम इज़ पनीर बटर मसाला रिसाइप। अब अगला है इंग्रेडिएंट्स, पनीर बटर क्रीम टोमेटो, यानी कि उसमें क्या क्या डालते हैं वो बताना है, ऑनियन प्याज स्पाइसेस। अगला है हीट बटर इन ए पैन, यानी कि बर्तन में डालते हैं। एड चॉप्ड ऑनियंस एंड कुक अंटिल गोल्डन। अगला है एड टोमेटोज एंड कुक अंटिल सॉफ्ट, ब्लेंड द मिक्सचर्स एंड रिटर्न इट टू द पैन। अगला है द स्पाइस एंड क्रीम, देन एड पनीर क्राइब्ड पनीर एंड सर्वे हॉट विथ नैन और राइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी अगली क्लास बहुत ही जल्द आने वाली है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। जय हिंद जय भारत।